जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ललिता सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। ललिता सप्तमी का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की प्रिय सखी देवी ललिता की पूजा की जाती है और ये मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्रत रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं ललिता सप्तमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी और उसकी एक सहेली रूपमती थी, जो नगर के एक ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों में गहरा प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्री संतान प्राप्ति के लिए सप्तमी व्रत कर रही थी। उन्होंने इनकी कथा सुनी। पुत्र की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करने का निश्चय किया। घर आकर वे दोनों इस व्रत को करना भूल गई। कुछ समय के पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई और उन्होंने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने फिर मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी एक राजा की पत्नी थी और भूषणा एक ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण रानी जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वो भी 9 वर्ष होकर मर गया। भूषणा ने इस व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में आहट पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धक्का दे दिया जाए। और इस बार भी भूषणा के व्रत के प्रभाव से वो बालक बच गए। रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी, ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। तब भूषणा ने अपने पुनर्जन्म की बात याद दिलाई। रानी को आश्चर्य हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। तब उसने कहा कि सुनो, पुनर्जन्म में तुम राजा नहुष की रानी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण हम भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेती गई। अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई। मुझे यह व्रत याद था, इसीलिए मैंने व्रत किया। इसी के प्रभाव से तुम मेरे पुत्रों को चाहकर भी मार न सकी। अब ये सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला और मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।